Hello, good evening. So, Osh. Myself Ansana, let's start our today's session. Our today's topic is blocks. Okay, let's start. तो आइए ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। ब्लॉक्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। ब्लॉक्स का मतलब हुआ किसी चीज़ को रोकना। कराटे जैसे फाइट का गेम है तो उसमें मतलब किसी को रोकना, मतलब अटैक को रोकना, जिसमें हम लोग ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं, मतलब उस अटैक को ब्लॉक कर रहे हैं। तो आइए तीन तरह के ब्लॉक होते हैं, जैसे पंचेज़ हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। ब्लॉक्स भी वैसे ही होते हैं। तो अपना पहला ब्लॉक होगा हमारा अगाओ की, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अपर पंच। ओके, तो ये कैसे किया जाता है? अपने दोनों हैंड्स को ऐसा कीजिए, बैक लाइए, ठीक है। अगाओ की ऐसे होता है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ वो मतलब, ठीक है, ये फुल्ली ऐसे होता है। ओके, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो पहले में क्या करना है, अपना एक हैंड जो है वो ऐसे करके नीचे से उसको ऊपर लाना है, ऐसे सबसे बेसिक ये हुआ, ठीक है। और जब दूसरा, अगर ये हैंड से हो गया, अगर दूसरा हैंड से करना होगा तो वही सेम प्रोसेस, उसमें इससे ही क्रॉस बनेगा, और जो दूसरा हैंड पहले ऊपर था वो वापस बैक आ जाएगा, और जो ऊपर हैंड जाना था वो ऊपर चल जाएगा। ओके, तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप से समझता है। तो ओके, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। ये यहाँ होता है सर से हल्का ऊपर, ठीक है। सेम हैंड से करता है 1, ठीक है। यहाँ पहले हैंड आएगा नीचे, तो पहले नीचे, उसके बाद मिडल, फिर हल्का इसको पीछे करेंगे और सीधा ऊपर विद अ जग। जग क्या होता है? जब हम लोग किसी चीज़ में, किसी अटैक में या डिफेंस में पावर लगाते हैं, दम लगाते हैं, उसे कहते हैं जग। मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था, मैं इसका रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ अगाओकी। ओके, अभी हम लोग ऐसे ही मतलब ऊपर ऊपर समझ जाते हैं, कुछ देर बाद मैं उसको डीपली समझाता हूँ, ठीक है। ये है हमारा अपर ब्लॉक। ये 3 बेसिक नहीं, 4 बेसिक ब्लॉक होते हैं। अगाओ की, उशी उकी, शोतो उकी एंड गिदान बराई, ठीक है। ये है अगाओ की, द अपर ब्लॉक, ठीक है। देन शोतो उकी। शोतो उकी में हमें हैंड्स ऐसे रखना है, और जैसे इसमें हमें ऊपर जाना था, इसमें हमें मिडल में रुक जाना है। जैसे हैंड्स डाउन, और देखिए जैसे हैंड अभी अपना हमारा ऐसे है, तो यहाँ से हमें इसे ऐसे कर देना है, समझे? ये अपने शोल्डर के हिसाब से होगा। शोल्डर का फेस और पंच का फेस दिखेगा, मतलब मिलेगा, वैसे ही करना है। और अगर दूसरा हैंड से करना होगा तो ये नीचे लाना है, इससे ऐसे सटा के क्रॉस करना है, इसके पास ले आना है। ज़्यादा इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, ये पूरा डिस्टेंस पे होगा, ज़्यादा इतना नहीं, इतना नहीं, पूरा मेज़रमेंट पे होना चाहिए। कराटे पे एक एक चीज़ का मेज़र मायने रखता है हर एक फाइट में, ठीक है। तो देखिए 1, और देखो क्या करना है, हैंड ट्विस्ट, 1 2 1 2 1 2, दूसरा हैंड से 1 2 1 2 1 2। ओके, शोतो उकी। दूसरा ब्लॉक होता है उशी उकी। उशी बुकी होता है सबसे इंटरेस्टिंग ब्लॉक, या कह सकते हैं सबसे डिफ़िकल्ट भी ब्लॉक, मॉडरेट। हैंड ऐसे रखना है, हैंड पता ना बेल्ट के हल्का ऊपर रखा रहेगा, ठीक है। हैंड्स ऐसे रहेंगे, और उशू की जब ब्लॉक करना होता है तो हैंड जाएगा यहाँ ऐसे कान के पास, और जब इसको रिलीज़ करना होता है तो ऐसे ही घूमते जाता है, यहाँ तक ऐसे जाएगा, फिर ट्विस्ट हो जाएगा। ये दूसरे वाले शोल्डर, जैसे मेरा ये राइट हैंड है, लेकिन ये किसके उस साइड होगा, ये होगा लेफ़्ट शोल्डर के फेस पे, ठीक है, ऐसे। और दूसरे से करना है तो यहाँ लाएंगे, ऐसे करेंगे और इसको खींच लेंगे। इसमें ऐसे नहीं है, टच वच करने की ज़रूरत नहीं है, वो दूर से ही हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड
थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ से देखिए मिक्स हो रहा है, मतलब फेस मिल रहा है, वैसे करना है। 1 2 1 2। ओके, इसे हम लोग कहते हैं उशू की। अब आते हैं हम लोग फोर्थ ब्लॉक पे, गेदान बढ़ाई। गेदान बढ़ाई इस कहते हैं लोअर ब्लॉक। और आपने देखा मिडिल ब्लॉक हैं वो दो तरह के हैं, एक ये भी है और एक ये भी है ना, क्योंकि मिडिल हमारा सबसे ज़्यादा पोर्शन है, इसलिए उसे ढकना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अटैक हुआ यहाँ अटैक हुआ मायने रखता है। फोर्थ ब्लॉक गेदान बढ़ाई, ठीक है, द लोअर ब्लॉक। उसमें हमें क्या करना है, दोनों हैंड्स यहाँ हैं, तो एक हैंड को यहाँ लेके आना शोल्डर पास, ऐसे एक वी शेप बनेगा। और क्या करना है, यहाँ से इसको रिलीज कर देना है, ठीक है, ऐसे। दूसरे हैंड से करना है तो यहाँ लाना है, इसको रिलीज करना है, इसे खींच लेना है ऐसे। ओके, ये हो गए हमारे चारों ब्लॉक। अब ये देखते हैं इसे फाइट में कैसे यूज़ किया जाता है, ये बताता हूँ। चलिए इसे एक अब पंचिंग बैग पर ट्राई करके दिखाता है, ठीक है। फाइटिंग स्टांस, एक लेग आगे टिल्ट और एक लेग पीछे फ्लैट, मतलब स्ट्रेट। ये लेग को ऐसे करेंगे और इसको छोड़ देंगे तो पूरा स्ट्रेट होगा ना, और एक लेग हल्का बेंड। मैं इसका भी एक नया वीडियो बनाऊंगा, पोजीशंस एंड पोजेज ऑफ कराटे। ओके, तो मान के चलिए कि ये जो पंचिंग बैग है ये मुझे पंच मार रहा है, मैं फाइट में हूँ, मुझे ये पंच मार रहा है, मुझे इसने अपर पंच मार रहा है, मिडल लोअर पंच मार रहा है, ठीक है। तो मैं ब्लॉक करके अपना बचाव करूँगा, वो ही देखते हैं पंच पे कैसे होता है, ठीक है। अगर पंच में, अगर मानो ऐसा नहीं पंच में खुद आके मुझे थोड़ी मारेगा, उसने अगर किया अपर पंच, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे हूँ तुरंत ऐसे होके ऐसे, ठीक है, जैसे किया जाता है, ठीक है। ये बहुत तेज होना चाहिए, डिफेंस जो है बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका अटैक जब अगर यहाँ भी है ना और वहाँ तक आना है तो तुम्हारा डिफेंस आ जाना चाहिए बाहर। कराटे में ये मायने रखता है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। कराटे मस्कुलर बॉडी नहीं देखता है, फिट बाइसेप ट्राइसेप नहीं देखता है, स्पीड देखता है, शरीर में कितना स्पीड है। अगर यहाँ भी पंच होगा तो तुम ब्लॉक कर सकते हो, तुम्हारे में स्पीड है, ये मेन है। ओके, तो आप देखते हैं, मैं फाइटिंग स्टांस में नहीं रहता हूँ क्योंकि सिखाना है मुझे, आप लोग रह सकते हो, ठीक है। ये यहाँ उसका किक आया, मतलब पंच आया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ऐसा होता है ना, फाइटिंग स्टांस में होता है, पंच आया ऐसे मार के फिर बैक, वही बैक हैंड चलता है, फिर बैक। अगर यहाँ हो उसके बाद तुमको फिर एक और ब्लॉक चलाना है अपर ही, तब तुम फ्रंट हैंड यूज कर सकते हो, वरना अगर तुमको सिर्फ एक बार चलाना है तो बैक ही हैंड यूज होगा, अगर वो कोई भी ब्लॉक हो, ठीक है। ऐसे हैं तो पोजीशन में है, हल्का आगे आएंगे मारेंगे, ये बहुत हिल रहा है अभी, तो ऐसे ही होगा। दोनों हैंड से अगर देख ले तो ऐसे, ये हैंड बाहर है और यहाँ से करना, देखो नीचे आएगा फिर ऊपर, ये बहुत तेज होना है, ठीक है, ऐसे। अब आता है दूसरा ब्लॉक, शोतोकी। शोतोकी पे क्या करना है, अगर उसने किया मुझे मिडल पंच ऐसे, ठीक है, ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ से मैं कैसे बचाऊंगा। इसमें है कि कोई भी हैंड मायने नहीं रखता है, कोई भी हैंड से कर सकता है, ब्लॉक्स में यही फायदा है। अगर वो राइट हैंड चलाएगा तो हमें ज़रूरी नहीं है राइट ही हैंड चलाएं, हमें राइट लेफ्ट दोनों चला सकते हैं, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ से इस एरिया से आया एक पंच आया, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ अभी, एक पंच आया, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे हूँ फाइट में, ऐसे घुमाऊंगा और, ठीक है, तो उसका पंच क्या होगा, दूर चल जाएगा, उसका पंच दूर चल गया, वो थोड़ा डिसएक्टिवेट हो गया, उसका ध्यान भटक गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पंच दूर गया, हम लोग उससे फिर मार सकते हैं, समझे, ये हो गया फायदा, हमारा फायदा हुआ। देखो
अगर आपके पास कोई पंचिंग बैग है तो लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए, और अगर नहीं है तो ऐसे ही कीजिए, ठीक है। सब ब्लॉक्स का प्रैक्टिस करना है, ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं कराटे के, वो भी देखो उसके किहोन, कुमिते एंड काता। उसके बाद मैं कहीं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं जो भी सिखा रहा हूँ, जो हम लोग सीखते हैं डेली प्रैक्टिस में, उसको हम लोग कहते हैं किहोन, ठीक है। काता कुमिते बाद बताते हैं, फाइट को कहता है कुमिते, ठीक है। ऐसे हो गया हमारा शोतोक्यो। कराटे में आपका जो ये पार्ट है, मतलब जॉइंट से लेके यहाँ तक का, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। इसकी जो हड्डी है मजबूत होनी चाहिए, इसको मार मार के करो, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। ओके, एक सेकेंड प्लीज, ठीक है। अब आते हम लोग उशु के पास। तो उशु को क्या करना है, ऐसे अगर उसने मुझे मारा मिडल पंच यहाँ, तो उशु के बहुत काम का होता है। फाइट में देखो हमें एक फाइट में हमें तरह तरह के ब्लॉक्स चलाने चाहिए, क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है, अगर मैंने एक बार शोतो के किया, मिडल पंच ये वाला किया, तो मेरी चाल जान जाएगा, फिर वो कोई और पंच आपके करेगा या वो अपना दिमाग लगाएगा। ओके, एक फाइट में हमें तरह तरह के ब्लॉक्स चलाने चाहिए, क्योंकि अगर एक बार मैंने शोतो के किया तो जो अपोनेंट है वो तो मेरी चाल जान जाएगा, वो अपना दिमाग लगाएगा। इसलिए अगर मैंने एक बार ये किया तो मैं दूसरी बार ये करूँ, तीसरी बार ये करूँ, तो वो कंफ्यूजन में होगा। अगर सब ब्लॉक खत्म हो जाए तो फिर से रिपीट करूँ, वो सोचेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे अपर ब्लॉक करना था, मैं कर दिया मिडल ब्लॉक, लेकिन मैं तो बच गया, हो गया, पॉइंट मुझे मिला, ठीक है। अब आता है उशु के पे, तो एंड इधर एंड प्लीज का ब्लॉक आ गया, गया। ओके, ऐसे आप फाइटिंग स्टांस में है, हैंड यहाँ लाइए जैसा होगा, और ये हैंड बैग लाइए और फिर लाइए। ये जो है वो एक पड़ेगा, मतलब पंच पे, अपोनेंट के पंच पे। अब आते हैं चौथे ब्लॉक पे, वो होता है मिडल, मतलब डाउन ब्लॉक। वहीं पंजे में पे नहीं समझा पाऊंगा, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। अगर अपोनेंट ने आपको किया डाउन पंच, ओके, लोअर पंच लाइक दैट, ठीक है, तो उसमें ये काम आएगा। वो आपको मारेगा तो आपको उसका ब्लॉक क्या करना है, यहाँ यहाँ ब्लॉक होगा, ट्राई करना है कि आपका हैंड वहीं जाए। यहाँ उसको लगेगा तो उसका हैंड जो है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप अटैक कर सकते हैं। ये फायदा हुआ, ओके। इस पर हो सके तो मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो उल्टा हो जाएगा, यहाँ ला हाथ, ये बैक और फिर बैक, एक बार करे, फिर ये हैंड जो बैक था वो सीधा आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हो गए हमारे ब्लॉग्स। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तो अभी के लिए ओश, ऐसे गिरे सब। ये कैसे करना है, दोनों पैर हटाइए, फिर लेफ्ट लेग को खोलिए थोड़ा सा, ये हैंड ऐसे लाइए, इसको बंद कीजिए, ठीक है। फिर ओश, हमें क्या करना है, दोनों लेग फिर से हटा देना है, हैंड ऐसे है तो इसको ऐसे ले आइए, जैसे हम लोग कमांडिंग पोजीशन होता है। फिर ओश, ओश कैसे होगा, हमारे पीछे का जो बैकबोन है पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, तब ओश होता है। तो चलिए फिर से सब मिलकर करता है, अश्विन ओश। चलिए बाय बाय। हमारा अगला टॉपिक होगा पोजेस ऑफ